अब हो चुकी है शाम और शाम को अब हम काटने वाले केक दादाजी से और डैडी से कटवाते हैं केक और सेलिब्रेशन को शुरू करते हैं। 5 लाख की फैमिली आप सभी ने यूट्यूब पे कर दी है। चलिए तो शुरू करते हैं। बधाई। आप खाओ दादाजी, आप पहले हमारे दोस्त तो आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये है मेरी दादी। माँ जी को तो आप जानते ही हो। माँ जी की बहन भी आई हुई है मुंबई से, मतलब बोलते हैं ना मुंबई से आया मेरा दोस्त। तो ये है हमारी मुंबई वाली दादी जी। और जिस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर चलता है, उनकी रात रात भर बातें चलती है, उसी तरीके से हमारी दादी जी की और दादी जी की बहन की रात रात भर बातें चलती है। हमारे दादाजी भी बोलते हैं कि मतलब ये चल क्या रहा है। आज तो राज बता ही दो सबको कि आप क्या बातें करते हो अभी भी। हमारी सत्संग के ग्रुप में सत्संग से जुड़े हुए हम दोनों बहनें, उसमें भजन करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं। अच्छा, रात में 2-2 बजे 12-1-2 बजे सत्संग करते हैं। क्या करना हमें। अच्छा, दादी जी मुंबई से आई है तुम्हारे ये देखने के लिए कि भाई इसके 5 लाख से सब्सक्राइब हो गए सेलिब्रेशन अनंत के, तो इसका चलो सेलिब्रेशन करें इसको। क्या बात है। कोई कहानी नहीं सुनाओगे दादाजी आप? कोई कहानी तो तुम जब कहो तो कहानी को क्या कहानी की कोई कमी थोड़ी अपने पास में। एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली जा रहा था यहाँ से, तो दिल्ली जा रहा था, नीचे की मेरी सीट थी और एक मेरे सामने में 2 सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। एक नीचे बैठा हुआ था, एक ऊपर में था। तो जैसे ही सुबह 4 बजे दोनों जगे और बैठने बातें करने लगे आपस में, तो मैं भी जग गया। तो नीचे वाला पूछता है ऊपर वाले से आदमी से कि भाई आपको कहाँ जाना है? तो ऊपर वाला आदमी कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है। फिर ऊपर वाले आदमी ने पूछा नीचे वाले से, भाई आपको कहाँ जाना है? बोला मुझे भी दिल्ली जाना है। अच्छा, तो फिर नीचे वाले ने कहा अरे दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? तो ऊपर वाले आदमी ने कहा मैं ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ। फिर ऊपर वाले ने पूछा भाई आप कहाँ रहते हो? बोला मैं भी ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ। अच्छा, तो आपका मकान नंबर कितना है? बोला, तो ऊपर वाले आदमी ने कहा मेरा मकान नंबर तो 424 है, तुम्हारा मकान नंबर बताओ। कि मेरा मकान नंबर 424 है। क्यों, आप कौन से तल्ले में रहते हो? तो ऊपर वाले ने कहा मैं तो दूसरे तल्ले में रहता हूँ, आप कौन से तल्ले में रहते हो? उसने कहा मैं भी दूसरे तल्ले में रहता हूँ। मैं सामने बैठा था, मेरे को यार क्या मजाक कर रहे हो यार, एक तल्ले से आ रहे हो, एक गांव से दिल्ली उतरना है, सबको ग्रेटर कैलाश जाना है, 424 मकान नंबर है, एक दूसरे को जानते नहीं हो? तो दोनों एकदम से गुस्से हो गए, बोले आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यार मैं तो बीच नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं जानते कैसे नहीं, हम दोनों बाप बेटे हैं, हम दोनों गाड़ी का सफर कैसे पास किया जाता है, टाइम कैसे पास किया जाता है, वो टाइम पास कर रहे हैं, आपको उसमें क्या तकलीफ होगी? मैंने कहा हाँ ये तो आलसी है यार। एक जाट आसाम गया, आसाम जाके वहाँ पर नौकरी करने लग गया। तो वो जो सेठ जी थे ना, उनका जंगल में था उनका, तो जंगल में सेठ जी का था बंगला। तो सेठ जी ने कहा देख जाट भाई, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बड़े बड़े मच्छर होते हैं, बड़े बड़े मच्छर होते हैं, वो रात में काटने आते हैं, तो मच्छरदानी लगा के सोना ठीक है? जाट ने कहा हाँ सेठ जी आपने मुझे कह दिया, मैं मच्छरदानी लगा के सोऊंगा। वो रात में मच्छरदानी लगा के सो गया। अब रात में आए उसके जुगनू चारों तरफ से उधर इधर उधर उधर चारों तरफ उसके मच्छरदानी घूम रहे थे। तो वो अब उसको नींद नहीं आई रात भर। अरे साले देखो कैसे मच्छर है यहाँ पर, साले मैं नहीं मिला तो टॉर्च लाइट लेके मुझे ढूंढने के आ गए, मुझे टॉर्च लाइट लेके ढूंढने आए। तो सुबह उठने कहा सेठ जी मैं जा रहा हूँ। क्यों रे भाई क्यों जा रहा है जाट? क्यों सेठ जी बस पूछो मत, आपके मच्छर तो यहाँ के बहुत ज़बरदस्त है। क्यों क्या हुआ? क्यों जी सेठ जी वो सब मुझे ढूंढ रहे थे सब जगह पर, मैं मच्छरदानी के अंदर बैठा था, दुबका हुआ, तो फिर वो टॉर्च लाइट लेके आए, टॉर्च लाइट ढूंढा तो मैं कहीं भी नहीं मिला। इसलिए सेठ जी मैं तो इस जगह नहीं रह सकता जहाँ मच्छर के पास टॉर्च लाइट है, वहाँ पर मैं तो जाऊँगा, मैं तो मेरे गाँव जाऊँगा। लास्ट वीडियो जो आपने और हमने दादाजी के साथ सीखा था कुछ, हमने बात करी थी रमेश दमानी जी के बारे में, जो 1980s 1990s के समय पे ब्रोकर थे। हम में से कुछ दोस्तों को ये कंफ्यूजन हुआ कि अनंत कहीं दादाजी राधा कृष्ण दमानी जी की तो बात नहीं कर रहे। ध्यान से समझिएगा, रमेश दमानी जी एक सेपरेट पर्सन है, राधा कृष्ण दमानी एक सेपरेट पर्सन है। उस दिन हमने बात करी थी रमेश दमानी जी के बारे में, उस वीडियो का लिंक मैंने आपकी रेफरेंस के ऊपर आई बटन में रख दिया है। आज चलते हैं दादाजी के पास और सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में। आज मैं आपको राधा कृष्ण दमानी के बारे में बता रहा हूँ।
जितना मैं जानता हूँ उतना ही बताऊँगा, और तो मैं लाऊँगा कहाँ से। राधा कृष्ण दमानी बीकानेर के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम शिवकिशन दमानी था। बॉम्बे के अंदर रहते थे और बॉल बेरिंग का काम करते थे। राधा कृष्ण दमानी भी शुरू में बॉल बेरिंग के काम में लग गया, लेकिन उसको कुछ वो काम कुछ जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो उसने उस काम को छोड़ करके शेयर मार्केट में आ गया। आते ही उसने स्टार्टिंग में दलाली आरंभ की। दलाली में भी उसको कोई इन्जॉय नहीं आया, उसको मज़ा नहीं आया उसको दलाली में। तो उसने फिर उसके बाद में ट्रेडिंग चालू कर दी, अपना इन्वेस्टमेंट किया और ट्रेडिंग किया। राधा कृष्ण दमानी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, वहाँ पर उसको सब वाइट मैन कहते थे। वो हमेशा कपड़ा वाइट पहनते थे, वाइट बुशर्ट, वाइट पायजामा। जब भी आते उनको जहाँ भी देखो आप वाइट में मिलोगे, उनको कहते वाइट मैन, वाइट एंड वाइट, सब ये कहते थे ये वाइट मैन है। राधा कृष्ण दमानी की विशेषता ये थी कि वो ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था। पढ़ा हुआ नहीं होते हुए भी 12 क्लास ही पढ़ा हुआ था सिर्फ, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं होते हुए भी स्टडी करता था। स्टडी शेयर की जब तक वो पूरी नहीं कर लेता तब तक वो शेयर नहीं लेता था, पूरी स्टडी करता था। और आप राधा कृष्ण दमानी की आप विशेषता ये देख लो कि आज जिसको आप राकेश झुंझुनवाला आज चारों तरफ नाम प्रसिद्ध है, वो खुद कहता है कि मेरा शेयर मार्केट का गुरु राधा कृष्ण दमानी है। वो ये कह रहा है। आप सोचो आप राधा कृष्ण दमानी कितना होशियार था। उसने पूरा स्टडी करके 5 शेयर किसी लेता था, वो सोचता था ये कंपनी में पूरी खरीद रहा हूँ और इस कंपनी का जो मुनाफा सब मेरे पास आएगा। वो ये बोल के शेयर खरीदता था। उसने कभी नुकसान नहीं खाया, वो अच्छा अपना चल रहा था उसका। लेकिन जब हर्षद मेहता की तेज़ी आई, तो हर्षद मेहता की तेज़ी में एसीसी है 5-6 हज़ार जब हुआ, तो उसने कहा एसीसी इतनी वर्थ नहीं बनती। उसने एसीसी की स्टडी की, कोई उसका पिछला रिकॉर्ड, आगे का फ्यूचर सब देखने के बावजूद उसने कहा एसीसी शॉर्ट मारो। पहले बार राधा कृष्ण दमानी ने इसी शॉर्ट मारा, शॉर्ट मार के फंस गया। क्या, जैसे हर्षद मेहता उसका भाव बढ़ा था, मार्जिन उनको जमा देना पड़ता। 5,000 से 6,000 हुआ तो 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा मार्जिन जमा करा। 6,000 से 7,000 हुआ तो और मार्जिन जमा देना पड़ा। और राधा कृष्ण शॉर्ट मारता गया। राधा कृष्ण दमानी भी कम नहीं था, शॉर्ट मारता गया, रुपए कहीं से वो भी लाता गया। उसने सोचा हर्षद मेहता कहीं से रुपए ला रहा है, जब उसका रुपये लाना बंद होगा एसीसी को टूटना ही है। और लास्ट में वही हुआ, जैसे ही हर्षद मेहता इसके में फंसा कि एसीसी टूटा और राधा कृष्ण ने खूब पैसा कमाया एसीसी में। और इधर जो तेजी आई थी उसमें उसने अपने जितने शेयर थे वो सब शेयर बेच दिए, उधर उसमें कमाया, दोनों तरफ उसकी कमाई हुई और वो हाइस्ट कमाई। उस समय ये था कि वहाँ पर बॉम्बे के अंदर में 2 ही थे, या तो था आपके राधा कृष्ण दमानी सबसे अच्छा था, और या फिर धीरूभाई अंबानी। 2 ही नाम आते थे, धीरूभाई अंबानी और राधा कृष्ण दमानी। राधा कृष्ण दमानी पैसे में दूसरे नंबर में था, 1 नंबर में धीरूभाई था तो दूसरे नंबर में राधा कृष्ण दमानी था। उसके बाद राधा कृष्ण दमानी में 2001 के अंदर में उसने सोचा कि शेयर मार्केट अपना चल रहा है, अपने हिसाब से अपन चलाते हैं शेयर मार्केट को। लेकिन इसके बाद में अपन एक और ये धंधा चल के उन्होंने डीमार्ट खोला। डीमार्ट खोलते उसने सोचा कि सबसे सस्ती चीज़ें अपन कैसे दे सकते हैं सबको, अपन वो तरीका निकालो। तो अमेरिका गया स्टडी करने के लिए, अमेरिका स्टडी करके आया। यहाँ पर उसने आकर के और डीमार्ट का उसने पहले तो ये विचार किया कि कोई भी अपन ज़मीन किराए पर नहीं लेंगे, शहर से दूर ज़मीन खरीदता, उसको वहाँ पर बनाता, हॉल बनाता और डीमार्ट उसको बनाता। डीमार्ट वहाँ पर स्टोर चालू करता, सब लोग आते, सस्ते से सस्ता माल देता। वो उसके पास कोई माल बेचने आता उससे सस्ते लेता, कैश पेमेंट देता उसको कहता तेरा माल 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा। तो इस बात के लेकर के उसको माल बहुत सस्ता मिलता और सस्ता मिलते वो सस्ता बेचता, अच्छा कमाया उसने। पहले बार एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, 3 डीमार्ट। आज उसके राधा कृष्ण दमानी के 200 डीमार्ट चल रहे हैं स्टोर। और ऐसे स्टोर उसने खुद, सब स्टोर, कोई भी स्टोर ऐसा नहीं है जो कमाई नहीं दे रहा हो, सब जितने भी उसके डीमार्ट के स्टोर हैं वो सब उसके कमाई दे रहे हैं। इस तरह राधा कृष्ण दमानी बढ़ता गया। आज के दिन पोजीशन ये है कि राधा कृष्ण दमानी पैसों के अंदर पहले अंदर में मुकेश अंबानी आता है और तीसरे या चौथे नंबर पर राधा कृष्ण दमानी रहता है। इतना पैसा उसके पास हुआ। पक्का मारवाड़ी था, वो पूरा देखता था हिसाब कि किस तरह पैसा कमाया जाता है, किस तरह खर्चा कम किया जाता है कंपनी में, उस तरह करके और अपना काम चलाता था। राधा कृष्ण दमानी की एक बात थी, जैसे मारवाड़ी लोग दान पुण्य करते हैं वैसे वो भी दान पुण्य करता था। उसने अभी 100 करोड़ रुपया तो उसने कोविड में दिया, 100 करोड़ रुपए। अभी उसने एक रिसेंटली अभी एक मुंबई के पास, मुंबई जो हॉस्पिटल है उसके पास में एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें 53 कमरे हैं। वो बिल्डिंग इसलिए है कि हॉस्पिटल के अंदर में कोई भी मरीज़ आवे, मरीज़ के जो भी मिलने वाले आवे या मरीज़ के मान लो अटेंडेंट आवे, तो वो उस कमरे में, उन कमरों में रह के, उसका किराया, कमरों का किराया बहुत कम है
वहाँ पर खाना और हर चीज़ दे रहा है, तो राधा कृष्ण दमानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज भी राधा कृष्ण दमानी दूसरे या तीसरे नंबर पर इंडिया में आ रहा है पैसे में, और दान वो नाम। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता आप देखो राधा कृष्ण दमानी की, कि वो कोई टीवी में नहीं आता, कहीं भी कोई शो में नहीं आता, किसी के सामने नहीं आता, वो कभी अपना एडवर्टाइजमेंट करता, एडवर्टाइजमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको राधा कृष्ण दमानी का, वो ऐसा आदमी है। हर्षद मेहता के समय दादाजी हमें तो ये पता है कि भाई राधा कृष्ण दमानी मन्नू माणक के साथ रहता था। नहीं, बिल्कुल रहता था, इसलिए रहता था क्योंकि मन्नू माणक भी शोर था इसी में, राधा कृष्ण दमानी भी शोर था। अच्छा। दोनों शोर थे, दोनों को पैसा चाहिए था। राधा कृष्ण दमानी हमेशा मन्नू माणक के साथ रहता था। उसमें मन्नू माणक ने तो सौदे काट दिए एसीसी के, लेकिन राधा कृष्ण दमानी ने एक भी सौदा नहीं काटा। उसने पैसे जमा दिए, मार्जिन लगता था वहाँ पर, और मार्जिन जितना मार्जिन लगे वो मार्जिन जमा दे रहा था। बराबर मार्जिन की हालत एकदम, हालत ये बात सही है, वो फाइनेंशियल टाइट हो गया था, हालत उसकी खस्ता हो गई थी उस समय, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं, और इसी कारण से उसने बहुत पैसा कमाया एसीसी में। ये उसकी विशेषता है। मतलब जितने भी हम बड़े नाम आज के दिन सुन रहे हैं सब हर्षद मेहता के समय तो फंस गए थे एसीसी के अंदर, तो सब फंसे थे, सब फंसे थे। फिर जो हमें अभी ये सुनने में आता है कि भाई इन सब ने मिलके ही हर्षद मेहता को फंसाया, या इन्होंने कुछ भी किया हो, अब अपन उसके अपने को पता अपने को उसमें नहीं जाना चाहिए। अपन क्यों किसी की बुराई करे, अपने को क्या मतलब है। सही बात है। इन्होंने क्या किया, किस तरह किया, अपने को पता भी नहीं है। मान लो पता हो तो भी अपन नहीं चाहते अपन कि अपन कोई बात ऐसी कहें कि जो किसी को बुरी लगे। अपने लिए तो सब बराबर है। हर्षद मेहता भी अच्छा है और ये लोग भी सबसे सीखते चलो कुछ ना सबसे कुछ जो इनसे राधा कृष्ण दमानी से सीखने की बातें कही है। राधा कृष्ण दमानी जब एक, मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊं, एक जंगल में से काफिला जा रहा था, ऊँटों का काफिला जा रहा था, तो उसमें से जंगल में जाते हुए तो उनको एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ पर अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। तो सबने कहा सब फल खाओ, फल खाओ, फल खाओ। सरदार ने कहा 1 मिनट रुको, 1 मिनट के लिए रुको, पहले फल को उतारो, उसको टेस्ट कराओ। टेस्ट करके देखा तो फल वो जहरीला निकला। तो राधा कृष्ण दमानी भी इसी तरह है, वो सब शेरों को देखता है, सब शेरों को देख करके वो पहले कहता है कि इस शेर को देखो इसमें क्या तंत्र है, और जो अच्छा शेर लगता है उसी को परचेज करता है। वो उस सरदार की तरह है कि ऐसे नहीं है कि फल देख लिया खरीद लिया, या मार्केट में गया जैसे लोग जाते हैं बाजार में, अरे 10 किलो आलू देना, 5 किलो प्याज देना। राधा कृष्ण दमानी कभी ऐसा नहीं करता था। वो पूरी शेर की स्टडी करके ये देखता था कि अगर ये शेर मंदा भी आ गया ना तो फिर उसको ओढ़ लेता था। वो जानता था किसी कारण से मंदा आया है, शेर खराब नहीं है, उसका शेर फ्यूचर अच्छा है। स्टडी बहुत करता था, फिर काम करता था। वो स्टडी क्या, उसकी बराबर तो स्टडी किसी की है ही नहीं। 12 क्लास पढ़ा हुआ था, और जिसको आज राकेश झुंझुनवाला कहता है कि वो मेरा गुरु है शेयर मार्केट में, सोचो वो आदमी कितना होशियार होगा। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये काम मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून।